नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसने 32 साल की उम्र में आधे से अधिक ज्ञात विश्व को जीत लिया था। वो था सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। लेकिन क्या वो बाकी ग्रेट था? क्या उसकी जीत सिर्फ एक बहादुरी थी या बर्बादी का एक दूसरा नाम? आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों को हम डिटेल में समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 356 बीसी में मैसेडोनिया से, जहाँ सिकंदर का जन्म हुआ। उसके पिता राजा फिलिप सेकंड एक महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने मैसेडोनिया को एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाया था। लेकिन सिकंदर कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके गुरु कोई और नहीं बल्कि महान दार्शनिक अरस्तु थे। सोचे, जिस बच्चे को अरस्तु जैसे गुरु ने पढ़ाया हो, जिसने विज्ञान, दर्शन और राजनीति की शिक्षा ली हो, वो आगे चलकर क्या करेगा। उसे सिर्फ युद्ध जीतना नहीं बल्कि दुनिया को समझना भी सिखाया गया था। 336 बीसी में जब फिलिप की हत्या कर दी जाती है तो 20 साल की उम्र में सिकंदर राजा बनता है। उसने तुरंत अपनी शक्ति स्थापित की और उन सभी विरोधियों को कुचल दिया जो उसके रास्ते में आ रहे थे। और यहीं से शुरू होती है उसकी वो यात्रा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसका पहला बड़ा लक्ष्य था फारसी साम्राज्य को हराना, जो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी और यूनानियों का सदियों पुराना दुश्मन था। अब आप कहेंगे, एक छोटा सा मैसेडोनिया साम्राज्य ने इतने बड़े फारसी साम्राज्य को कैसे हराया? ये कैसे मुमकिन था? यही आता है सिकंदर का मिलिट्री पावर जीनियस, उसकी रणनीति, उसकी सेना का अनुशासन और उसका खुद सबसे आगे होकर लड़ना। ये सब उसकी जीत के मुख्य कारण थे। उसकी सेना एक भयानक मशीन की तरह थी, जिसे विशेष सैन्य गठन के लिए तैयार किया गया था, जो विरोधियों को भेद कर रख देते थे। 334 बीसी में उसने एशिया माइनर पर आक्रमण किया और ग्रेनिकस की लड़ाई में पहली बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद 333 बीसी में इसस की लड़ाई हुई, जहां उसने फारसी सम्राट तृतीय को सीधे युद्ध में हराया, जहां फारसी सम्राट अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन सिकंदर की सबसे बड़ी निर्णायक जीत 331 बीसी में गोगा मेला की लड़ाई में हुई। गोगा मेला में सम्राट दारा ने एक विशाल सेना तैयार की थी, जिसमें रथ और बड़ी संख्या में सैनिक थे। लेकिन सिकंदर ने अपनी रणनीति से उसका चकमा दिया और दारा को फिर से भागने पर मजबूर कर दिया। ये फारसी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य के बड़े शहरों जैसे बेबीलोन, सूसा और पर्सेपोलिस पर कब्जा कर लिया। पर्सेपोलिस को उसने जलाकर राख कर दिया, जो उसकी क्रूरता का एक प्रतीक बन गया। लेकिन सिर्फ युद्ध जीतना ही मानता नहीं होती। सिकंदर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक दूरदर्शी भी था। उसने जीते हुए इलाकों में यूनानी संस्कृति फैलाई, जिसे हेलेनिस्टिक संस्कृति कहा गया। उसने नए शहर बसाए, जिनमें से 20 से अधिक का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया। मिस्र में स्थित अलेक्जेंड्रिया सबसे प्रसिद्ध है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण शहर है और कभी प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय का घर था। उसने व्यापार के रास्ते खोले और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने की कोशिश की, जिसमें विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या सिकंदर सिर्फ एक सभ्य शासक था? जवाब है नहीं। उसकी जीत अक्सर बर्बरता और क्रूरता से भरी हुई थी। 332 बीसी में टायर शहर के खिलाफ उसने जो नरसंहार किया, वह उसकी क्रूरता का सबसे भयानक उदाहरण है। जब टायर के लोगों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था तो सिकंदर ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। हजारों लोगों को मार डाला और बाकियों को गुलाम बना लिया। उसका महान होने का दावा उन लाखों लोगों की लाशों पर टिका था, जिन्हें उसने अपने रास्ते से हटा दिया था। और फिर आती है भारत की बारी। 326 बीसी में सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया। यही उसकी मुलाकात शक्तिशाली राजा पोरस से हुई। झेलम नदी के किनारे हुए ये युद्ध, जिसे हाइड स्पेस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, ये युद्ध इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। पोरस की सेना के पास विशाल हाथी थे, जो यूनानियों के लिए एक नई और खतरनाक चुनौती थी। हाथियों ने सिकंदर की सेना में काफी खलबली मचाई, लेकिन सिकंदर ने अपनी बेहतर रणनीति और सैन्य अनुशासन से इस चुनौती का सामना किया। हालांकि सिकंदर यह युद्ध जीत गया और पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन उसकी सेना पूरी तरह थक चुकी थी। लगातार इतने युद्ध लड़ने और घर से इतने दूर रहने के कारण उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वे मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी सेना के पास और भी अधिक हाथी थे। सोचिए, जिस सिकंदर ने दुनिया को जीतने का सपना देखा था, उसे अपने ही सैनिकों के आगे झुकना पड़ा और यहीं से उसका वापस लौटने का सफर शुरू हुआ। वापस लौटते हुए 323 बीसी में सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर की बेबीलोन में मौत हो गई। मौत का कारण आज भी रहस्य है। कुछ कहते हैं बीमारी जैसे मलेरिया या टाइफाइड, कुछ कहते हैं ज्यादा शराब पीना और कुछ तो जहर दिए जाने की भी बात करते हैं। लेकिन एक बात तय है, उसकी मौत के साथ ही उसका विशाल साम्राज्य टुकड़ों में बट गया। उसके राजाओं ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया। तो क्या सिकंदर वाकई ग्रेट था? उसने एक विशाल साम्राज्य बनाया, संस्कृतियों का आदान प्रदान किया और भौगोलिक ज्ञान बढ़ाया। उसके अभियानों ने यूनानी भाषा और संस्कृतियों को मिस्र से लेकर भारत तक फैला दिया। लेकिन ये सब असीमित हिंसा और रक्तपात की कीमत पर हुआ। क्या किसी की महानता को सिर्फ उसकी जीतों से मापा जा सकता है, या उसकी नीतियों, उसके कारण हुई मौतों और उसके द्वारा मचाई गई तबाहियों को भी देखना चाहिए? सिकंदर का इतिहास हमें सिखाता है
है कि शक्ति और महत्वाकांक्षा की क्या कीमत होती है। उसने दुनिया को बदलने की कोशिश की, लेकिन खुद भी कभी पूरी तरह से बदल नहीं पाया। वो एक कॉम्प्लिकेटेड योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में आज भी दुनिया बहस करती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सिकंदर महान था या सिर्फ एक क्रूर विजेता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।